जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल महाजनपद काल के बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल को। तो महाजनपद काल की बात करें तो 6वीं सदी ईसा पूर्व, 6वीं सदी ईसा पूर्व, 6वीं सदी ईसा पूर्व में देश में 16 महाजनपदों 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये महाजनपद थे, जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें महाजनपद, जैसे कौशल था, श्रावस्ती, सिद्धि हो गया, अवंती, मगध, वज्जी, अंग। 16 महाजनपद, ऐसे ही 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद जो है, इसके बारे में हमें जानकारी, जो 16 महाजनपद हैं इनके बारे में जो हमारी जानकारी हमें जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है जैन ग्रंथ है एक, इसका नाम है भगवती सूत्र, यहाँ से मिलती है भगवती सूत्र। तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में जो 3 महाजनपद हैं, 3 प्रमुख महाजनपद, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद, 16 महाजनपदों पहले से हटा लेते हैं यहाँ से। तो 16 महाजनपद है, जो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। कौन कौन से 3 महाजनपद जो बिहार में स्थित है? वज्जी महाजनपद, अंग महाजनपद और मगध महाजनपद। तो इसको मैप में देखा जाए तो ये मान लीजिए बिहार का मैप है। बिहार है, तो ये जो क्षेत्र है ये वज्जी महाजनपद था। ये मगध महाजनपद का क्षेत्र, और ये अंग महाजनपद, ये वज्जी महाजनपद, ये अंग महाजनपद का क्षेत्र, और ये
मगध और ये अंग महाजनपद का क्षेत्र था। तो 3 महाजनपद विशेष रूप से बिहार में उपस्थित है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में उपस्थित है। तो चलिए हम एक एक करके इन महाजनपदों के बारे में देखते हैं। और इन महाजनपदों में जो मगध है, यह इसका उत्कर्ष होते हुए यह इन सभी महाजनपदों को अपने में क्या कर लेगा, सम्मिलित कर लेगा और मगध एक साम्राज्य बनेगा। मगध क्या करेगा, एक साम्राज्य बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हम लेंगे एक एक जनपद को देखेंगे। वज्जी महाजनपद, पहले वज्जी अंग, इन महाजनपदों को देख लेते हैं और फिर मगध के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो मगध के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए उसे हम लास्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहला महाजनपद है हमारे पास, वह है वज्जी। वो क्या है, वज्जी महाजनपद। क्या है, वज्जी महाजनपद। पहले इनको बता देते हैं। वज्जी महाजनपद, इनका जो क्षेत्र था, वज्जी महाजनपद का क्षेत्र था, ये वर्तमान में जो वर्तमान बिहार है, वर्तमान बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में इसका विस्तार था। जो ये वैशाली यहाँ पर है और मुजफ्फरपुर, तो वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में इसका विस्तार था। इसकी जो राजधानी थी वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। और अगर इसकी बात करें तो यह जो वज्जी है, यह 8 कुलों या गणों का एक संघ था। वज्जी 8 कुलों का या 8 गणों का एक संघ था। 8 कुलों का एक संघ था। 8 कुल मिलकर के वज्जी महाजनपद का निर्माण करते थे। इसी वज्जी महाजनपद में एक लिच्छवीगढ़ राज्य, लिच्छवीगढ़ राज्य जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये पूरे विश्व का भारत का ही नहीं पूरे विश्व का पहला गणतंत्र है। पहला क्या है, पहला गणतंत्र है। उस समय जो भी राज्य होते थे वो क्या थे, राज्यतंत्रात्मक थे। ये क्योंकि ये वज्जी है, यह पहला गणतंत्र है, विश्व का पहला गणतंत्र है। और कुछ बातें वज्जी महाजनपद में, यहाँ पर आम्रपाली एक नर्तकी रहती थी। अम्पाली नाम की एक नर्तकी रहती थी, जिस वैशाली की नगर वधु घोषित कर दिया गया था, कहा जाता था। वैशाली की नगर वधु कहा जाता था, वैशाली की नगर वधु कहा जाता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो BPSC
हिस्ट्री और अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये वज्जी महाजनपद जो है उससे संबंधित कुछ ये फैक्ट्स, जैसे ये वर्तमान में वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी वैशाली थी। हम देखते हैं ये 8 गणों का एक संघ था, यहाँ पर यह क्या है, संघ था, 8 गणों का एक संघ था, यानी कि 8 गण मिलकर के इसका निर्माण करते थे वज्जी महाजनपद का। यहाँ पर आम्रपाली नामक एक नर्तकी रहती थी जिसे वैशाली की नगर वधु कहा गया। इसी वज्जी महाजनपद में एक लिच्छवीगढ़ राज्य रहता है, जो कि विश्व का पहला गणतंत्र है। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र था। सोचिए हमारे देश में लाखों वर्षों पूर्व ही गणतंत्र स्थापित थे। तो चलिए हम अपने अगले अंग महाजनपद में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर इतना काफ़ी है, बाकी जो MCQs हैं वो हम करवाएंगे, तो वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएंगे कुछ, तो आपको सभी क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अंग। दूसरा अंग महाजनपद। अंग महाजनपद ये वर्तमान मुंगेर व भागलपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी चंपा थी। अब इसकी राजधानी चंपा क्यों रखी गई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती थी, नदी प्रवाहित होती थी, चंपा। इसी कारण से इसकी राजधानी का नाम चंपा रखा गया। आप देखते होंगे कि कई बार नदियों के नाम पर उस की राजधानी रख दी जाती है, तो इसकी राजधानी से चंपा थी। ये क्या है? अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद के बारे में देखिए, तो इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। एक चीनी यात्री था वेन शोंग। चीनी यात्री वेन शोंग था। इसने इस राजधानी को चेम्पोंग, ये केवल फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स को बस याद रख लेना कि इसने इसको क्या किया? चेम्पोंग कहा। इसको चेम्पोंग कहा, इसकी राजधानी को चेम्पोंग कहा वेन शोंग ने। कौन? वेन शोंग ने। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध महाजनपद। अब यहाँ से हमारे जो सही मायनों में जहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्रश्न की बारंबारता भी अधिक है, वह स्टार्ट होगा। उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मगध महाजनपद ये मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद वर्तमान जो गया और पटना के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ इसका विस्तार था। उस क्षेत्र में यह फैला हुआ था, गया और पटना के क्षेत्र में। इसकी राजधानी राजगृह थी। तो ये तो बेसिक बातें हो गई कि इसकी राजधानी क्या थी, ये। अब इसके जो मगध महाजनपद है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम
जो विभिन्न राजवंश है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये मगध महाजनपद को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं मगध महाजनपद को बिना किसी देरी के। मगध महाजनपद तो पहला जो राजवंश है, पहला जो वंश है, ऐसा माना जाता है महाभारत और पुराणों के अनुसार, महाभारत और पुराणों के अनुसार माना जाता है कि जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद है, इसके जो प्राचीन राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था। मगध और पुराणों के अनुसार कौन था? बृहद्रथ वंश था। तो महाभारत व पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार क्या था? इसका जो प्राचीनतम राजवंश वो बृहद्रथ वंश था। कौन था? बृहद्रथ वंश इसका प्राचीनतम वंश था महाभारत और पुराणों के अनुसार। बीपीएससी में आपका सवाल आ चुका है कि बृहद्रथ वंश कौन सा वंश था? तो बृहद्रथ वंश प्राचीनतम वंश था महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का। जो बृहद्रथ वंश है, जो बृहद्रथ वंश है, इसका संस्थापक जो है वह बृहद्रथ है। आपको जो संस्थापक हैं कई राजवंशों के, उनके जो वंश हैं उसी राजा के वंश के नाम पर उस वंश का भी नाम रख दिया। जैसे बृहद्रथ वंश हो गया, शिशुनाग हो गया, जैसे अन्य कई जैसे मौर्य हो गया। तो ये बृहद्रथ वंश इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली प्रतापी शक्तिशाली शासक था। इसका नाम था शक्तिशाली शासक था। आपने महाभारत देखा होगा, भीम और जरासंध का जो युद्ध होता है, मल्ल युद्ध, तो महाभारत तो आप देखते ही होंगे एपिसोड। तो वहाँ पर इस वंश का जो शक्तिशाली शासक था वह जरासंध था। जरासंध इस वंश का प्रतापी शासक था। इसने एक जरासंध का अखाड़ा का निर्माण कराया था। यह अखाड़ा लड़ता था। उस समय जो राजा थे उनका जो युद्ध होता था वो युद्ध करते रहते थे, अपने जो बाहुबल, अपने जो शारीरिक जो बल है उसका प्रदर्शन करने के लिए वो युद्ध लड़ा करते थे। तो इसने एक अखाड़ा का निर्माण कराया था, जरासंध का अखाड़ा। जरासंध अखाड़ा यह क्या है? राजगृह में ही स्थित है। राजगृह में स्थित है। और बस इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था। तो मैंने देखा जो मगध महाजनपद में पहला महाभारत और पुराणों के अनुसार जो सबसे प्राचीनतम वंश है मगध महाजनपद का, वो बृहद्रथ वंश है। इसके जो संस्थापक है बृहद्रथ शक्तिशाली शासक जरासंध, और इसने एक अखाड़ा का निर्माण कराया था, जरासंध की अखाड़ा उस राजगृह में, जहाँ पर वो मल्ल युद्ध लड़ रहा था। तो महाभारत में हमने देखा होगा कि जो भीम है और इनके बीच, जरासंध के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें भीम ने इनको हरा दिया था। अंतिम शासक अंतिम शासक इसका रिपुंजय इसका अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है, अगला जो वंश है, अगला वंश आता है हमारे सामने, वो है
तुल्यवंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।